नमस्ते बच्चों। अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 पूर्ण प्रतियोगी बाजार परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भाग 1, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे बाजार का अर्थ, बाजार की विशेषताएं, बाजार के प्रमुख प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर बाजारों के प्रकार। बाजार शब्द से हम सभी पूर्ण रूप से परिचित हैं। सामान्यतः बाजार का आशय उस स्थान विशेष के लिए होता है जहां क्रेता व विक्रेता एकत्र होकर वस्तुओं का परस्पर लेन देन करते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार का तात्पर्य अत्यंत व्यापक है। बाजार का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां पर क्रेताओं व विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होता है। इस कारण वर्तमान युग में बाजार किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित न होकर विस्तृत रूप में परिलक्षित होता है। वस्तु या सेवा के क्रेता व विक्रेता विश्व के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हों, किंतु फोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि माध्यमों द्वारा संपर्क में रहते हैं। उनका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क होना आवश्यक नहीं है। कुर्नो के अनुसार बाजार शब्द का आशय किसी स्थान विशेष से नहीं जहां वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं, बल्कि बाजार शब्द से उस समस्त क्षेत्र का बोध होता है जिसमें क्रेताओं व विक्रेताओं में वस्तु के मूल्य उस क्षेत्र में सुगमता एवं शीघ्रता से एक होने की प्रवृत्ति रखते हैं। एली के अनुसार बाजार से तात्पर्य उस सामान्य क्षेत्र से होता है जहां पर किसी वस्तु विशेष के मूल्य को निर्धारित करने वाली शक्तियां क्रियाशील होती हैं। स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में किया जाता है। बाजार की विशेषताएं। क्रेता तथा विक्रेता। किसी बाजार के अस्तित्व के लिए क्रेता तथा विक्रेताओं का आपस में संपर्क अनिवार्य है। केवल क्रेता तथा विक्रेताओं में संपर्क होने पर ही कोई सौदा होता है। यह संपर्क प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकता है। क्षेत्र। मनुष्यों की आबादी के पास आपको आसानी से बाजार मिल जाएगा, किंतु वर्तमान विश्व में बाजार किसी एक स्थान विशेष तक सीमित नहीं है। आज के इंटरनेट के युग में ऑनलाइन बाजार में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। एक क्रेता एक वस्तु का क्रय करने के लिए ऑनलाइन आदेश दे सकता है। इसलिए आधुनिक बाजार भौतिक तथा आभासी रूप से होता है। वस्तु। क्रेता तथा विक्रेता के बीच सौदा किसी वस्तु तथा सेवा का ही हो सकता है। इसलिए एक वस्तु बाजार का अंतरंग भाग हो जाती है। प्रतियोगिता के विभिन्न प्रकार। बाजार का प्रकार वस्तुओं को बेचने वाले विक्रेताओं में प्रतियोगिता की मात्रा पर निर्भर करता है। जहां प्रतियोगिता की मात्रा अपने आप में इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं तथा बाजार में उपस्थित विक्रेताओं की संख्या कितनी है। मुद्रा सौदे। आज के विश्व में मुद्रा विनिमय का माध्यम है। उपभोक्ता बाजार में वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदने के लिए विक्रेताओं को मुद्रा देते हैं। इसलिए मुद्रा और बाजार को अलग नहीं किया जा सकता। बाजार के प्रकार। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के बाजार पाए जाते हैं, जिनका हमने अपने हिसाब से नाम भी रखा हुआ है। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजारों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहला, क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर बाजार को स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार व अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा, वस्तुओं की बिक्री के आधार पर। वस्तुओं की बिक्री के आधार पर बाजार को सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूने द्वारा बिक्री बाजार
तथा ग्रेड या श्रेणी द्वारा बिक्री बाजार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा, बिक्री की मात्रा के आधार पर। इस आधार पर बाजार को दो प्रकार से थोक बाजार तथा फुटकर या खुदरा बाजार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चौथा, समय के आधार पर। समय के आधार पर बाजार को अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार तथा अति दीर्घकालीन बाजारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पांचवा, प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका हम आगे के वीडियोज में अध्ययन करेंगे। क्षेत्र के आधार पर बाजारों के प्रकार, आइए विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट, किसी एक वस्तु के क्रेताओं व विक्रेताओं का विस्तार या फैलाव एक गांव, शहर, उपनगर या बस्ती तक सीमित होता है। ऐसे बाजार को स्थानीय बाजार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी स्थान विशेष पर ही क्रय विक्रय संबंधी कार्यकलाप संपन्न करते हैं तो उसे स्थानीय बाजार कहा जाता है। शीघ्रनाशी वस्तुओं का बाजार इसी श्रेणी में आता है, जैसे फल, सब्जी, मांस, मछली आदि का बाजार। प्रादेशिक बाजार, जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय नगर या किसी गांव की सीमाओं के पार, किसी प्रांत या राज्य की सीमाओं तक या किसी अंचल विशेष तक ही सीमित रहता है, तब इसे प्रादेशिक बाजार कहते हैं। जैसे राजस्थान में लाख चूड़ियों, लहंगा चुनरी आदि का बाजार। राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट, किसी वस्तु का क्रय विक्रय केवल उस राष्ट्र तक ही सीमित हो जिस राष्ट्र में वह वस्तु बनाई जाती है, तब उस वस्तु का बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट, जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय विश्व में विभिन्न भागों में किया जाता है एवं उसके क्रेता व विक्रेता संपूर्ण विश्व में फैले होते हैं, तो ऐसे बाजार को अंतरराष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे कच्चा तेल, इंजीनियरिंग मशीनें एवं बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं इत्यादि का बाजार। आज के समय में अधिकांश बाजार अंतरराष्ट्रीय स्तर के हो गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन के द्वारा हम विश्व के किसी भी देश में से कोई भी सामान क्रय और विक्रय कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।